आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। ओके, नाउ सपोज कीजिए कि दो सिस्टम है आपके पास। एक सिस्टम का नाम है S1 और दूसरे वाले सिस्टम का नाम है S2। ठीक है, एक से ज्यादा सिस्टम को जब भी आप एक दूसरे के साथ किसी मीडियम का यूज करके कनेक्ट कर देते हैं ताकि इन दोनों सिस्टम के बीच में, दैट इज S1 और S2 के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन दो सिस्टम के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाए तो इस पूरे सेटअप को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो नेटवर्क का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि आप एक से ज्यादा सिस्टम को एक दूसरे के साथ किसी मीडियम का यूज करके इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं कि दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाए। दैट मीन्स अगर आप चाहें सिस्टम S1 से डेटा को S2 पे लेके जाना तो वो पॉसिबल हो जाए, और सिस्टम S2 से सिस्टम S1 पे डेटा को लेके आना तो ये पॉसिबल हो जाए। ठीक है, नाउ जब भी आप दो सिस्टम को कनेक्ट करिएगा तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी मीडियम का यूज करना पड़ेगा। जब भी आप दो सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करिएगा तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी मीडियम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम बेसिकली इन दोनों सिस्टम के बीच में वो पाथ होता है जिस पाथ के थ्रू डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आएगा जाएगा, ट्रांसमिट करेगा। ओके, नाउ सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आप जिस मीडियम का यूज करेंगे इसका कैटेगरी दो टाइप में होता है। पहला बाउंडेड और दूसरा अनबाउंडेड। बाउंडेड मीडियम एज वेल एज द सेकेंड वन इज अनबाउंडेड मीडियम। तो मीडियम जो आप यूज करेंगे दो सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, दैट कैन बी अ बाउंडेड मीडियम और इट कैन बी अ अनबाउंडेड मीडियम। बाउंडेड मीडियम का मतलब है कि दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ये जो मीडियम यूज हो रहा है इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। इसका क्या होगा? फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। नॉर्मली बाउंडेड मीडियम के केस में हम लोग वायर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वायर्स का यूज करते हैं। तो यूजिंग अ वायर एंड पोर्ट्स आप क्या करते हैं? दो सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि इन दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है आपके पास, आपका लैपटॉप है और आपके पास एक मोबाइल है। ओके, दो डिवाइसेस है। लैपटॉप को मोबाइल के साथ आप जा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डेटा केबल के थ्रू। तो डेटा केबल फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक बार आप अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिए यूजिंग डेटा केबल, तो दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा विया दिस मीडियम।
तो दिस इज बाउंडेड मीडियम। ओके, अनबाउंडेड मीडियम का मतलब ये है कि जो डेटा ट्रांसमिशन होगा जिस मीडियम के थ्रू, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा दो सिस्टम्स के बीच में, दैट विल बी विया एयर। किसके थ्रू होगा? एयर के थ्रू होगा। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका प्रेजेंट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक लैपटॉप है, ओके, आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल को आप लैपटॉप से जा करके कनेक्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, मतलब लैपटॉप से डेटा मोबाइल में जाएगा, मोबाइल से डेटा लैपटॉप में आएगा। ओके, है ना। लेकिन क्या यहाँ पे कोई फिजिकल मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि इस जगह पे लैपटॉप और मोबाइल के बीच में जो छोटा सा नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, इसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, ये ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है? अनबाउंडेड मीडियम के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? अनबाउंडेड मीडियम के थ्रू हो रहा है। आया बात समझ में? तो अब हम लोग नेटवर्क के बारे में ये बोल सकते हैं कि जब भी आप एक से ज़्यादा सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं किसी मीडियम का यूज करके, दैट मीडियम कैन बी अ बाउंडेड मीडियम और दैट मीडियम कैन बी एन अनबाउंडेड मीडियम, ताकि दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो सके। तो ये जो आर्किटेक्चर फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। नेटवर्क का जो मेन पर्पस होता है, वो मेन पर्पस होता है रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए। किसके लिए? रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए। ठीक है। सपोज कीजिए आपका एक साइबर कैफे है, ओके, सपोज यू हैव अ साइबर कैफे। ठीक है भैया, एक साइबर कैफे में 4 सिस्टम्स लगा हुआ है, ओके, है ना। चारों सिस्टम पे कस्टमर्स आके बैठ रहे हैं, ओके, है ना। चारों सिस्टम पे कस्टमर आके बैठ रहे हैं। पहले वाले कस्टमर को प्रिंट आउट का जरूरत है। तो सिस्टम अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? जिस सिस्टम पे कस्टमर को प्रिंट का जरूरत है, वहां पे एक प्रिंटर होना चाहिए। फिर दूसरे वाले सिस्टम पे भी प्रिंटर होना चाहिए, तीसरे वाले सिस्टम पे भी प्रिंटर होना चाहिए, चौथे वाले सिस्टम पे भी प्रिंटर होना चाहिए। तो हम ये पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इन सिस्टम्स को नेटवर्क के ऊपर ले आएंगे विया मीडियम, इन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद किसी एक सिस्टम पे सिर्फ हम प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे और वो प्रिंटर शेयर हो जाएगा बाकी अदर सिस्टम्स के ऊपर। तो रिसोर्स को शेयर करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है। आप किसका यूज करते हैं? नेटवर्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नेटवर्क का यूज करते हैं। क्लियर है जी? नाउ अब इंटरनेट जो है हमारा, ये बेसिकली इसी तरीके के ढेर सारे छोटे छोटे नेटवर्क का कलेक्शन है। तो इंटरनेट इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ networks. Internet is basically network of network. Okay. So there are several smaller networks over the globe. ठीक है। इन सारे नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है किसी भी मीडियम का यूज करके, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है। तो इंटरनेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। ठीक है। इंटरनेट इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ओवर द ग्लोब। ढेर सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। इंटरनेट को
कोई भी ओन नहीं करता है। देयर इज नन ऑफ द कंपनी इन द वर्ल्ड विच ओन्स द इंटरनेट। इसको गवर्न करने के लिए एक बॉडी है जिसको हम लोग WWW बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट जो है इसका कोई भी ओनर नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी ओनर, इट इज गवर्न्ड बाय अ बॉडी विच इज नोन एज WWW, दैट इज स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनिए, इंटरनेट पे जितने भी सिस्टम्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, इन सिस्टम्स को हम लोग बेसिकली एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं जिसको हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं। आया बात समझ में? इंटरनेट पे जितने भी सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इन सारे सिस्टम्स को हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं। ठीक है, जिस रिसोर्स का यूज हम लोग करते हैं इंटरनेट के ऊपर, जिस रिसोर्स को एक्सेस करते हैं हम लोग इंटरनेट के ऊपर, उस रिसोर्स को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबसाइट। उस रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट। तो इंटरनेट का यूज करके आप जो रिसोर्स को यूज करते हैं, ओके, उस रिसोर्स को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबसाइट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी वेबसाइट को अपने सिस्टम पे यूज करना है तो आपके पास भैया इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए। आपको इस नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के नेटवर्क के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आएंगे हम लोग अभी उस पर। नाउ वेबसाइट जो है बेसिकली इट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है जी? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि इंटरनेट पे जितने भी सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम्स को हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं। ठीक है, जिस रिसोर्स का हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होकर के, जिस रिसोर्स को हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करके, उस रिसोर्स को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबसाइट। और वेबसाइट जो है बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। वेबसाइट क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, हर एक वेब पेज पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। हर एक वेब पेज पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। ठीक है, दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट को लिखने के लिए एक कोर लैंग्वेज का यूज होता है विच इज नोन एज HTML, दैट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी? नाउ आगे तो आइए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आज के डेट में, छोटी बड़ी, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना वेबसाइट रखी है ताकि दुनिया भर के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वहां से वो सारा इंफॉर्मेशन का जानकारी ले सकते हैं। आया बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे बिहार गवर्नमेंट हैज अ वेबसाइट, ओके, ICS has a website, शरारत has a website, रेलवे has a website, सबके पास एक वेबसाइट है ना? और हर के वेबसाइट पे वो अपने से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को वो किसके फॉर्म में स्टोर करके रखा है भैया? वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर करके रखा है। आ गया बात समझ में? क्लियर? नाउ अब पूरा ध्यान दीजिए अच्छे से, है ना? ध्यान से सुनिए। नाउ जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नेम होगा। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नेम होगा। ओके, क्लियर है जी? कभी भी पूरी दुनिया में ऐसे दो वेबसाइट नहीं होंगे जिनका नेम कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ICS धनबाद नाम का एक वेबसाइट है तो दुनिया के किसी भी कोने में ICS धनबाद नाम का दूसरा वेबसाइट नहीं बनेगा। ठीक है जी? ओके, नाउ वेबसाइट का जो नाम है बेसिकली ये दो पार्ट में बटा होता है। ओके, इसका जो दोनों पार्ट है
वो सेपरेटेड रहता है विथ अ डॉट। आगे बात समझ में, किससे सेपरेट रहता है? डॉट से। क्लियर है जी? डॉट के पहले लेफ्ट हैंड साइड में वेबसाइट का नाम दिया हुआ रहेगा और डॉट के बाद राइट हैंड साइड में उस वेबसाइट का डोमेन नेम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? डोमेन नेम। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ICS का जो वेबसाइट है उसका नाम ICS धनबाद है, तो उसका वेबसाइट का जो नाम है दैट इज ICS धनबाद हो गया। इसके बाद एक डॉट आएगा और इसके बाद डोमेन नेम आएगा। ठीक है। हर एक वेबसाइट के साथ एक डोमेन नेम होता है। ठीक है। डोमेन नेम 2 कैरेक्टर या फिर 3 कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग ये बताते हैं कि हमारे वेबसाइट का नेचर क्या है, हमारे वेबसाइट का नेचर क्या है। ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। सपोज करिए एक डोमेन है .com। ठीक है। तो अगर किसी वेबसाइट के नाम के साथ .com डोमेन लगा हुआ है, इसका मतलब वो वेबसाइट जो है वो किस नेचर का है भैया? कॉमर्शियल नेचर का वेबसाइट है। किस नेचर का वेबसाइट है? कॉमर्शियल नेचर का वेबसाइट है। ठीक है। अगर किसी वेबसाइट के नाम के साथ .gov लगा हुआ है, ठीक है, ओके, तो वो किस नेचर का वेबसाइट है भैया? तो ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट डिनोट किया गया है तो उसका जो डोमेन नेम होगा वो होगा .gov.in। that is a website having a domain name that belongs to government of India। आई बात समझ में? ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम edu है, edu.in है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेबसाइट है ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट है जो किसको बिलोंग करता है? इंडियन इकोनॉमी को बिलोंग करता है, इंडियन नेशन को बिलोंग करता है। आगे बात समझ में? अगर कोई ऐसा वेबसाइट का डोमेन है फॉर एग्जांपल जिसका नाम है .co.in, इसका मतलब ये जो वेबसाइट है इसका जो डोमेन नेम है .co.in, ये डिनोट कर रहा है कि ये ऐसे किसी कंपनी का वेबसाइट है जो इंडिया को बिलोंग करता है। आया बात समझ में? ठीक है। हमारा जो वेबसाइट है चूंकि ये कमर्शियल नेचर का है, इस वेबसाइट का जो पूरा नाम है ICS धनबाद.com है। मतलब हमारे वेबसाइट का नाम हो गया ICS धनबाद और इसका जो नेचर है वो हो गया कमर्शियल नेचर का। तो एवरी वेबसाइट हैज अ डोमेन नेम, जिस डोमेन नेम के थ्रू आप ये बताएंगे कि जो वेबसाइट है आपका उसका नेचर क्या है। ये कमर्शियल नेचर का है, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का वेबसाइट है, ETC and ETC। आ गई बात समझ में? नाउ अब जितने भी वेबसाइट होंगे वो इंटरनेट के नेटवर्क के ऊपर, किसी भी सिस्टम के ऊपर, हमने क्या बताया कि इंटरनेट का जो ये नेटवर्क है इसमें जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं इनको हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं, है ना। तो जितने भी वेबसाइट होंगे वो इस नेटवर्क के किसी न किसी वेब सर्वर के ऊपर स्टोर होगा। आया बात समझ में? ठीक है। नाउ वेबसाइट का जो नाम आप देते हैं बेसिकली वो उस वेब सर्वर का नाम होता है टिपिकली, जिस वेब सर्वर के ऊपर, जिस सिस्टम के ऊपर आप उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ICS धनबाद.com जो है भैया ये इंटरनेट के ऊपर किसी वेब सर्वर के ऊपर स्टोर होगा, जिस वेब सर्वर का नाम ICS धनबाद.com है। और हमारा जितना भी पेजेस होगा, दैट इज जितना भी वेब पेजेस होगा वो ICS धनबाद.com के वेब सर्वर के ऊपर स्टोर होगा। आई बात समझ में? क्लियर है जी? ओके। नाउ जितना भी वेब सर्वर होता है हर एक वेब सर्वर के ऊपर एक डायरेक्टरी बना रहता है जिसको हम लोग रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। कौन सा डायरेक्टरी बोलते हैं जी? रूट डायरेक्टरी।
ठीक है। रूट डायरेक्टरी बेसिकली आपके वेब सर्वर का वो लोकेशन है जहां पे आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड सारे वेब पेजेस को, सारे रिसोर्सेज को डाल करके रखते हैं। आया बात समझ में? ठीक है। जितने भी पेजेस आप यहां देख रहे हैं, हर एक पेज का एक यूनिक नेम होगा। आपके वेब सर्वर पे आपने जो वेबसाइट स्टोर किया है उसके रूट डायरेक्टरी में, जो कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, सारा वेब पेजेस का जो कलेक्शन होगा वो कहाँ स्टोर होगा? रूट डायरेक्टरी में। तो जितने भी वेब पेजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक वेब पेज का एक यूनिक नेम होगा। आया बात समझ में? ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक वेब पेज है, इसमें कोर्सेज नाम का हम एक वेब पेज बना के रखे हैं जिसपे हम सारा कोर्सेज का इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो एक वेब पेज हमने रखा है कोर्स नाम का, कोर्सेज नाम का। ठीक है। जब भी आप कोई भी पेज क्रिएट करेंगे, उसका जब नाम देंगे तो उस नाम के साथ आप एक फाइल एक्सटेंशन लगाएंगे। चूंकि सारा वेब पेजेस HTML का यूज करके बना हुआ है, यहाँ पे जो फाइल एक्सटेंशन लगेगा वो लगेगा .html। आई बात समझ में? क्लियर है जी? नाउ आगे हम लोग आइए। तो इतना हम एक बार और आपको बता दे रहे हैं फट से कि जितने भी वेबसाइट्स हैं, सारे के सारे वेबसाइट्स किसी ना किसी सिस्टम के ऊपर स्टोर है, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के नेटवर्क के ऊपर। जिस सिस्टम के ऊपर वो स्टोर है उस सिस्टम को हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं। हर एक वेब सर्वर में एक डायरेक्टरी होता है, जिस डायरेक्टरी को हम लोग रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। एक वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस होंगे, जो कलेक्शन ऑफ उसके वेब पेजेस होंगे, हर एक वेब पेजेस उसी रूट डायरेक्टरी के अंदर, हर एक रिसोर्सेज उसी रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर रहेगा। आ गया बात समझ में? जितने भी वेब पेजेस देख रहे हैं, हर एक वेब पेज का एक यूनिक नाम होगा, है ना। और हर एक वेब पेज के साथ, चूंकि वो HTML में लिखा हुआ रहेगा, उसका कोर लैंग्वेज HTML होगा, उस पेज का जो फाइल एक्सटेंशन होगा दैट विल बी HTML। आगे बात समझ में?